हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी को एक लेवल के ऊपर आके रुकना चाहिए। ठीक है, वो लेवल हमारा था 17,500-600 के आसपास, और जो अदानी की न्यूज लगी हुई थी उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा फॉल आ गया है। ठीक है, और हमारा जो मानना था कि मार्केट को पहले ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने ये भी बात की थी इसको ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए, और जब मैं चार्ट्स के ऊपर आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसने अभी एग्जैक्टली क्या किया है। जो इसका जो ट्रेंड लाइन था वो बिल्कुल वही से ही घुमा है, वहां पर जाके सस्टेन नहीं किया था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो नीचे आ गया है। अब आपको आगे क्या करना है इसका अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो आपकी ये रेड कैंडल आपको बड़ी सी दिखाई दिख रही है, इसने जो यहाँ पर ब्रेक डाउन सा किया था, ये आपकी शुक्रवार की कैंडल है। और जो ये कैंडल आपको दिख रही है जो आज की सोमवार की कैंडल है, तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी। एक बार मैं आपको फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे और यहाँ से इसको खींचेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस लाइन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर एक बार इसको रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद यहाँ पर मिला। ठीक है, उसके बाद अगर ठीक से इसको अगर ड्रॉ करें तो आप देख पाओगे इसको यहाँ पर मिला था। ठीक है, और यहाँ पर हमने बात की थी ये एक बार यहाँ से इसको काट देगा ऊपर की तरफ। इसने ऐसे कोशिश भी की थी, लेकिन इसने क्या किया है वहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे ये ऊपर खुला वहाँ से सीधा ये नीचे आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बात की थी अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पर 1-2-3-4 घंटे यहाँ पर रुकता है या फिर 1-2 दिन रुकता है तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा। लेकिन उसी दिन क्या हो गया, यहाँ पर अदानी की कुछ न्यूज़ लग गई और वहाँ से ये नीचे आ गया। तो इसका जो लॉजिकल जो टारगेट भी बन रहा था ये एरिया बन रहा था। ठीक है, तो इसकी हमारी बात हुई थी, इसमें ऐसा अननोन फैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से यहाँ तक आ चुका है, और इसको ना यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे नीचे खिसकता जाता है इस लेवल से, अगर ये नीचे जाता है और यहाँ पर 1-2-3 दिन सस्टेन कर देता है, तो हमने जो पिछले 2-4 वीडियो पहले जो बात की थी ना, जो यहाँ पर इसकी बी वेव लग चुके हैं या फिर नहीं लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये बी वेव लग जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी ये बड़ी वाली एक ए वेव लग जाएगी, इसकी ये बी वेव लग जाएगी, और यहाँ से ये सी शुरू कर देगा। ये हमको कब पता चलेगा, अगर ये यहाँ से नीचे जाने ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक है, 1-2 दिन का तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसको अभी ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसका सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पर। तो अब हमारा सीधा सीधा केस बन रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो ये आपको सीधा यहाँ पर मिल जाएगा, ये इस लेवल के आसपास, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे या थोड़ा ऊपर इसकी सी वेव कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम की जो अगर हम बात करते हैं तो ये ABC हो जाएगी, और यहाँ से ये नीचे नहीं जाता और यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो सीधा आपको ये 19-20 के घरों में मिलेगा यहाँ पर। तो अब कहानी बिल्कुल सीधी सीधी बन चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पर मिलेगा, और ऊपर जाता है तो यहाँ पर मिलेगा आपको। बीच का यहाँ पर कोई भी खेल नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका मेक और ब्रेक पॉइंट है यहाँ से। तो अब ये कहाँ से ऊपर जाएगा इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ, मान लें 1 घंटे के ऊपर, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ पर से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आखिर की यहाँ पर वेव दिख रही है आपको, ये यहाँ पर 5 वेव उसमें नीचे उतरी है। ठीक है, तो ये 1-2-3-4 और ये 5 में उतरी है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा हिसाब किताब है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये आपकी 4th वेव है तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आपके लिए ये बाय बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन इससे भी अच्छा एक जो पॉइंट आपको मिलेगा, इसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप लाइन देख रहे हो, इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया था यहाँ से। ठीक है, तो अगर ये सच में अगर जो सचमुच ब्रेक डाउन होता है ये अगर ये वही है तो इसको इसके अंदर अब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिकेशन इस लाइन के ऊपर मिलेगा जो 17,700 के ऊपर है। तो इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा आपको तैयार बैठना है, और जैसे ये इस लाइन के ऊपर निकलता है जो 17,700-800 के रेंज है, और इसको ऊपर जाके वहाँ पर सस्टेन भी करना चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ऊपर जाता है तो यहाँ पर थोड़ी देर इसको काम करा के फिर से ऊपर ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर गया और वहाँ से फिर से घूम गया, उस केस में ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पर भी कहा था, इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और वहाँ से फिर से नीचे आ गया। तो अगर अब आपको ये यहाँ से चलता हुआ दिखता है तो इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि जो आगे हमारा एक इवेंट भी आने वाला है, जो बजट होगा, उसके बाद एक फेड रिजर्व की एक मीटिंग भी होगी। ठीक है, तो 2 इवेंट आपके पास है अभी, तो यहाँ पर ये आपको सरप्राइज कर सकता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ यहाँ से चल सकता है। तो अब बस आपको स्क्रीन को देखते रहना है और मार्केट आपको क्या बोल रहा है उस हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो अगर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो ये जो स्टॉक्स है ना सारे आपको ऊपर चलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, और उसके उल्टा अगर आप देखोगे, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो ये जो सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे ये आपको नीचे मिल जाएंगे फिर से। ठीक है, तो अब ये जो स्टॉक्स है ना इसको डिस्कस करने में कोई वैसे मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सारे स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो स्टॉक्स भी सारे नीचे आपको मिल जाएंगे फिर से। तो इसको डिस्कस करने में मुझे नहीं लगता कोई इसका मीनिंग है। एक बार बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं, इसने भी अपना एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन किया है। ठीक है, इसको आप डेली के ऊपर अगर आप देखोगे तो इसने भी निफ्टी के जैसा ही काम किया है। ये भी यहाँ से इसको गिरना था एक बार।
ठीक है, आपको याद है मैंने एक वीडियो में कहा था जो निफ्टी है उससे ज़्यादा अंडर परफॉर्म बैंक निफ्टी करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो बैंक निफ्टी है इसने 2 दिन में अपना सारा यहाँ पर जो करेक्शन था ना, जो बचा हुआ था, इसने सारा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। और जो इसका एक दिन का थोड़ा सा जो बचा था ये इस एक दिन में कर दिया, जो नीचे खुल के इसने फिर से ऊपर ले लिया। ठीक है, तो प्राइस वाइज तो इसका करेक्शन अभी पूरा हो चुका है। ठीक है, इसको भी अभी ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा काम करा दे, यहाँ से फिर से एक बाउंस ले, फिर से नीचे आ जाए, फिर से एक बाउंस ले, फिर से नीचे आ जाए और वहाँ से फिर एक बार एक ब्रेकआउट दे। तो बैंक निफ्टी में आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है और निफ्टी में भी सेम चीज़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से एक बाउंस, यहाँ से तो बाउंस आना चाहिए इसको एक बार। ठीक है, अगर ये यहाँ से इस रेंज के ऊपर जाता है तो हो सकता है इसके ऊपर जाए, फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन अब इसको इस रेंज को नहीं काटना है, जो इसने नीचे बनाया ना लो, इसको अब नहीं काटना है। तो हो सकता है ऊपर जाके फिर से नीचे आके ऐसे एक 2-3 हफ्ते यहाँ पर काम कर दे और वहाँ से ब्रेकआउट दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा सीधा यहाँ से ले जाए। ठीक है, तो दोनों केस जो हमारे ऊपर के बन रहे हैं अभी तक तो। और अगर आपको ये यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ हलचल नहीं करने, एक बार इसको अपने आप को कन्फर्म करने दो ये क्या करना चाहता है। ठीक है, एक बार कंफर्म होने के बाद इसमें आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। नीचे भी जाता है तो ऐसी बात नहीं है, ऊपर जाते हुए पैसे बनेंगे। अगर नीचे जाता हुआ दिखता है तो वहाँ पर भी आपके बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, लेकिन एक बार इसको कंफर्म करने दो। ठीक है, अगर नीचे आता है तो बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा, फिर भी यहाँ से एक 2000 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ऊपर गए तो फिर भी 2000 मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 100-200 पॉइंट के बाद यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छा एंट्री रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। अभी भी इसमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम लगा दे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। मेरे हिसाब से जो इसका एरिया बन रहा था, जो आपका 200 की डीए में थी, ठीक है, वहाँ तक इसने करेक्शन कर लिए, तो अब इसको ऊपर जाना चाहिए एक बार, और वहाँ से हम देखेंगे कि फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है या फिर वहाँ से सीधा सीधा ऊपर निकलता जा रहा है। तो अगर आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड और स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए और अपना ध्यान रखिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।